और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आज भी ईडी के सामने मुख्यमंत्री पेश नहीं होंगे। ईडी का समन गैर कानूनी है, आम आदमी पार्टी ने ये करार दिया है और ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में जा चुका है। ईडी खुद कोर्ट गई थी, आम आदमी पार्टी ने कहा, और समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का अब ईडी को इंतजार करना होगा। तो ईडी की तरफ से देखिए, मुख्यमंत्री को समन भेजा गया था, छठा समन था ये पूछताछ को लेकर। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समन पर पेश नहीं होंगे पूछताछ के लिए। साथ ही उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी भी बता दिया है, जो वो पिछले समनों को भी बताते आ रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि ईडी खुद कोर्ट गई है और ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है, तो समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार ईडी को करना होगा। हालांकि देखिए, जब लगभग 16 मार्च तक का वक्त मुख्यमंत्री को दिया गया था, तो समन जो था वो उससे पहले ही भेज दिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद तो यही थी कि मुख्यमंत्री पूछताछ में पेश नहीं होंगे, क्योंकि उनको वक्त मिल गया था, लेकिन अब ये क्लियर भी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं। सीधे आपको बलराम के पास लिए चलते हैं। उम्मीद भी बलराम यही थी और अब तो क्लियर भी कर दिया आम आदमी पार्टी ने कि पूछताछ में नहीं सहयोग करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, और ईडी को भी कहीं ना कहीं 16 मार्च तक का अब इंतजार करना होगा। सुनवाई के बाद ही अब वो पूछताछ कर सकते हैं। जी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने पहले ही कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट से उन्हें मोहलत मिली है, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया था कि बजट सत्र के दौरान वो सदन में मौजूद रहेंगे और ईडी के सामने वो पेश नहीं होंगे। हालांकि छठे समन का भी जवाब उन्होंने लिखित में भेजा है और इस बार भी सवाल खड़े करते हुए ईडी के समन को गैर कानूनी ठहराया, और उन्होंने कहा कि बार बार समन भेजने से अच्छा अगर ईडी कोर्ट गई है तो कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करे, क्योंकि कोर्ट ने 16 मार्च को उन्हें कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है और कोर्ट में वो पेश होकर के अपनी बात को रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित कैसे ये समन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि ईडी को इंतजार करना चाहिए। हालांकि ईडी ने जब समन भेजा था मुख्यमंत्री को, सुनवाई से पहले ये समन भेजा जा चुका था और फिर सुनवाई हुई और उनको वक्त मिला। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि ये गैर कानूनी है पूरी तरीके से समन, इसको अगर हम थोड़ा सा और इस पर बढ़कर देखें बलराम, तो और कुछ जानकारी के अंदर खाने निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से ये जो समन है वो गैर कानूनी है। देखिए, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी बार बार समन की टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े करती है, और आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोई दौरा लगा होता है या वो किसी चुनाव प्रचार में जा रहे होते हैं या फिर बजट सत्र होता है, तभी ईडी समन भेजती है। हालांकि कुल मिला के आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार से रोकना चाहती है। यही वजह है कि ईडी समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुला रही है, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन के पटल पर विश्वास मत प्रस्ताव रखा था, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर कोई भी कथित शराब घोटाला नहीं हुआ है। दरअसल इस घोटाले की आड़ में वो हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते हैं। हमारे विधायकों से संपर्क किया गया, उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हमारा एक एक विधायक हमारे साथ खड़ा हुआ है और ये विधायक ही हमारी ताकत है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से समन को गैर कानूनी ठहराया जा रहा है, जिस तरीके से समन को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, उसको लेकर के अब 16 मार्च को वो कोर्ट के सामने पेश होंगे और बताएंगे कि ईडी का समन किस तरीके से गैर कानूनी है, किस तरीके से राजनीति से प्रेरित है। हालांकि आरोप बेहद गंभीर लगाए गए हैं और ईडी इन आरोपों को लेकर के कोर्ट जा चुकी है। तो अब दोनों पक्ष, चाहे वो ईडी हो चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, दोनों लोग अपनी जो बातें हैं, जो दलीलें हैं, वो कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लेगी कि आखिरकार
जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो सही है या फिर जो ईडी आरोप लगा रही है वो सही है? बिल्कुल, ऑलमोस्ट 1 महीने तक का वक्त है अभी मुख्यमंत्री के पास और उसके बाद फिर सुनवाई होगी कोर्ट में। ऐसे में ईडी के पास भी कोई विकल्प बचते हैं क्या? देखिए, आपको बता दें, ईडी स्वतंत्र है वो अगला समन भेजने के लिए, लेकिन ईडी खुद कोर्ट गई है और कोर्ट में उसने इस बात को रखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसके समन पर पेश नहीं हो रहे हैं और उसके समन को गैरकानूनी बता रहे हैं। हालांकि अब कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने नोटिस जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन 17 फरवरी को वो वर्चुअल पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार का बजट सत्र चल रहा है, जनता से जुड़ा हुआ बजट है और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को सदन में मौजूद रहना बेहद ज़रूरी है और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च तक की मोहलत दी है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 16 मार्च को सुबह 10 बजे वो कोर्ट के सामने फिजिकली पेश होंगे तो कोर्ट के सामने वो किस तरीके की दलील रखते हैं, क्या कुछ कहते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरीके से ईडी का समन गैर कानूनी है, इस मुद्दे पर वो किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी कोर्ट जा करके जिस तरीके से उसने अपना पक्ष रखा, तो अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट कोई फैसला लेगा। लिहाजा ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत जरूर कोर्ट की तरफ से मिली है कि उन्हें 1 महीने का वक्त मिला है और 1 महीने के बाद वो 16 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बलराम इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, लगभग ऑलमोस्ट 1 महीने का वक्त है और उसके बाद फिर सुनवाई होगी, फिर कुछ क्लियर होगा जो अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये बताया जाएगा कोर्ट को कि वो समन में पूछताछ में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर वो गैर कानूनी जैसे बता रहे हैं, जितने भी समन आ रहे हैं वो कैसे गैर कानूनी है।